नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। यहां मिलेगा आपको सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। और आज बात दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद लोकसभा सीट की होगी और दूसरी सीट होगी बिहार के भागलपुर की, जहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की साख दांव पर है। तो शुरुआत करते हैं गाजियाबाद के साथ में। कुछ मौकों को अगर छोड़ दिया जाए तो गाजियाबाद के वोटर देश के मूड के साथ वोटिंग करते रहे हैं। हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा के लिए अब तक हुए कुल 16 मतदानों में से 12 बार यहां के मतदाताओं ने केंद्र में सरकार बनाने वाले पार्टी के ही प्रत्याशी को विजयी बनाया। 4 बार देश के बहुमत से जुदा राय रखने की वजह खास रही। पहले हापुड़ गाजियाबाद सीट जहां कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वहीं अब ये बीजेपी का अभेद किला बन चुकी है। इस सीट के शुरुआती 4 चुनाव में 3 कांग्रेस ने जीते और फिर साल 1984 और 2004 में कांग्रेस यहां से विजयी हुई, जबकि बीजेपी को यहां से अपना खाता खोलने के लिए साल 1991 का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके बाद मात्र एक बार ही बीजेपी ने यह सीट गंवाई है। परिसीमन के बाद से तो बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है। बसपा और एसपी को अभी तक यहां पर खाता तक खोलने का मौका नहीं मिला, यानी कि उनको खाता खुलने का इंतजार है। लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल जुदा है। बीजेपी से अतुल गर्ग, कांग्रेस से डॉली शर्मा और बसपा से नंदकिशोर पुंडीर चुनावी मैदान में हैं। अतुल गर्ग और डॉली शर्मा स्थानीय प्रत्याशी हैं, तो वहीं नंदकिशोर पुंडीर बाहरी। एक रिपोर्ट जरा देखिए। दिल्ली की सत्ता का गेटवे गाजियाबाद। बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद लोकसभा सीट। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। इस बार जीत से बनेगा अनोखा रिकॉर्ड। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर की अपनी खास विरासत रही है और इस शहर की अपनी अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातात्विक परंपरा रही है। जिले की मोहन नगर से 2 किलोमीटर दूर उत्तर में हिंडन नदी के तट पर केसरी के टीले पर की गई खुदाई से यह पता चलता है कि इस शहर में करीब 2500 ईसा पूर्व में ही सभ्यता विकसित हो गई थी। लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाले गढ़मुक्तेश्वर और गंगा नदी के किनारे स्थित पूट गांव का नाता महाभारत काल से है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर की हमेशा से खास पहचान रही है और राष्ट्रीय राजधानी के करीब होने के नाते यह प्रदेश की वीआईपी सीटों में शुमार की जाती है। यही कारण है कि इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंकते हैं। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी यानी यूपी का दरवाजा भी कहा जाता है। इसका गठन मेरठ से अलग होकर 14 नवंबर 1976 को हुआ था। जिले का नाम गाजी उद्दीन के नाम पर पड़ा था। बाद में इसे गाजियाबाद के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से गाजियाबाद सीट भी अहम सीट है। कभी यहाँ पर राजनाथ सिंह भी सांसद रहे हैं। इस समय भी गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। गाजियाबाद लोकसभा सीट से साल 2009 से लगातार राजपूत उम्मीदवारों को जीत मिलती रही है, लेकिन इस बार मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने राजपूत उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद वीके सिंह का टिकट काट दिया और उनकी जगह अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। डॉली शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, जबकि अतुल गर्ग वैश्य समुदाय से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज भले हो गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी की हो रही है। अब यह सिर्फ सियासी सहयोग है या फिर समीकरण की मजबूरी। बहुजन समाज पार्टी पिछले 2 चुनावों से बीजेपी से आए हुए नेता को ही अपना प्रत्याशी बना रही है। बीएसपी ने नंदकिशोर पुंडीर को चुनावी मैदान में उतारा है। गाजियाबाद सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2008 में परिसीमन के बाद हापुड़ संसद की सीट का ज्यादातर हिस्सा मेरठ संसदीय क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया, जबकि लोनी विधानसभा क्षेत्र को शामिल करते हुए गाजियाबाद लोकसभा सीट के नाम से नई सीट बना दी गई।
गाजियाबाद लोकसभा सीट के रूप में अस्तित्व में आने के बाद 2009 के चुनाव में बीजेपी की ओर से पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया। 2014 के चुनाव में मोदी लहर का असर दिखा और गाजियाबाद संसद की सीट भी इससे अछूता नहीं रहा। सेना से राजनीति में आए वीके सिंह को इस चुनाव में 5,67,260 मतों के अंतर से बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी वीके सिंह को एक बार फिर 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत मिली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद संसद के पर 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के सांसद और उम्मीदवार वीके सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश बंसल के बीच था। चुनाव में एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन था। हालांकि गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा पाया और मुकाबला एक तरफा रहा था। वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले तो सुरेंद्र बंसल को 4,43,003 वोट मिले। आसान मुकाबले में वीके सिंह ने 5,01,500 मतों के अंतर से जीत हासिल की। गाजियाबाद लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर जातीय गणित फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के लिए यह सीट जीतना इसलिए आसान है क्योंकि यहां की आबादी में मुस्लिम और दलितों का समर्थन किसी एक दल के साथ नहीं है। मुस्लिमों और दलितों का समर्थन कई दलों में बटा होने से उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर मामला त्रिकोणीय बन चुका है और अब यहां की जनता चुनाव में किसके सिर पर सजाएगी ताज, जरा सुनिए आप। हमें लग रहा है विपक्षी पार्टियों पर कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अतुल गर्ग जी यहाँ से बहुत अच्छी भारी बहुमत से विजयी होंगे। देखो जी, इस समय जो हवा चल रही है, मोदी जी कल जो आए हैं उससे तो हवा बीजेपी की चल रही है, क्योंकि इन्होंने काम बहुत करे हैं मोदी जी ने। मेन बात यह है कि मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं, ना कि अतुल गर्ग को। यहाँ पे अतुल गर्ग का नाम नहीं थे, ज़्यादा जो है मोदी जी के नाम से दे रहे हैं। नहीं, पब्लिक का सपोर्ट है, मोदी जी का चेहरा भी और उनका कार्य भी है। जो विकास कार्य करे हैं उसकी वजह से ये बीजेपी की जीतेंगे। नहीं, गाजियाबाद में बहुत विकास हुआ। अब से पहले जब कांग्रेस थी जब, तब का देख लो और अब का गाजियाबाद देख लो, बहुत चीज विकास हो। हर क्षेत्र में विकास हो, रोजगार में ले लो, गुंडागर्दी में ले लो, हर चीज क्षेत्र में रोजगार में बहुत विकास हो, गुंडागर्दी बहुत खत्म हुई है, हर चीज खत्म हुई है। गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग, तो वहीं इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो हैं डॉली शर्मा और बसपा से हैं नंदकिशोर। जरा समझिए कि किस तरह से यहां पर चुनावी मैदान में कौन कौन से प्रत्याशी हैं और किस तरीके का इस वक्त सियासी मुकाबला वहां पर बना हुआ है। बीजेपी से अतुल गर्ग हैं, वहीं गठबंधन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं वो है डॉली शर्मा। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, हालांकि पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। फिर बसपा ने यहां पर नंदकिशोर पुंडीर को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग, तो इंडिया गठबंधन से डॉली शर्मा का जिक्र हुआ, जैसा हमने बताया अभी आपको, और माना यह जा रहा है कि इस बार मुकाबला यूं नहीं कि बहुत आसान रहने वाला है। देखिए, गाजियाबाद लोकसभा सीट पर मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स की बहुलता है। अगर इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स की बात करते हैं तो वो है मुस्लिम वोटर्स और उनकी संख्या 5.5 लाख, जबकि 4.7 लाख यानी 4,70,000 राजपूत है, तो वहीं 4.5 लाख वोटर्स यहां पे ब्राह्मण वोटर हैं। लोकसभा चुनाव 2009 की तुलना में 2014 में कांग्रेस के वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो उसमें 18.6% की गिरावट दर्ज हुई। यानी पिछली बार कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, यूं ही डॉली शर्मा की जमानत जब्त नहीं हुई थी। ऐसे ही अगर बहुजन समाज पार्टी की वोट की बात करते हैं तो 8.54 यानी कि लगभग 8.5% की गिरावट बसपा के वोट में भी दर्ज हुई। लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ और लगभग 14% का इजाफा हुआ। 2014 के अगर लोकसभा चुनाव की तुलना में बात करें 2019 से, तो आंकड़े ये बताते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक में लगभग 7% की गिरावट आई और बीजेपी का जो वोट बैंक था वो लगभग 5.5% बढ़ गया। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बसपा ने साथ मिलकर लड़ा, आपको याद होगा, जिसमें वोट बैंक में 21.09% की बढ़ोतरी हुई थी। हापुड़ लोकसभा सीट का नाम साल 2008 में बदलकर गाजियाबाद लोकसभा सीट हुआ। अगर इस सीट के इतिहास की बात करते हैं, पहले गाजियाबाद नहीं था, पहले इसका नाम हापुड़ लोकसभा सीट था, लेकिन 2008 के बाद में इसका नाम बदला और गाजियाबाद हो गया। लोकसभा सीट इसका नाम किया गया गाजियाबाद और उसके बाद से अब तक
इस सीट पर सिर्फ बीजेपी को ही जीत हासिल हुई है। 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब 2024 के चुनाव पर हम आ गए हैं। 2009 में आपको याद होगा बीजेपी ने यहां से राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया था और वो जीते। उस चुनाव में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को हराया था। और साल 2014 का आम चुनाव, जब मोदी लहर की शुरुआत हुई थी, उस दौरान में बीजेपी ने जनरल वीके सिंह को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा, उम्मीदवार बनाया। जनरल वीके सिंह 2014 के चुनाव में जीते। इस बार कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा था और बीजेपी उम्मीदवार वीके सिंह ने राज बब्बर को हरा दिया। साल 2019 की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने फिर से दांव लगाया जनरल वीके सिंह के ऊपर और उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें प्रचंड जीत भी मिली। देखिए, साल 2008 से पहले, जैसा हमने जिक्र किया कि अगर इसके इतिहास की बात करते हैं तो गाजियाबाद सीट का नाम हापुड़ लोकसभा सीट था और इस सीट पर पहली बार साल 1957 में चुनाव हुए। कांग्रेस के कृष्ण चंद्र शर्मा, साल 1962 में कांग्रेस के कमाल चौधरी, जिनको जीत हासिल हुई। कमला चौधरी इकलौती महिला रही हैं जिनको इस सीट पर अब तक जीत मिली। फिर बात आती है साल 1967 की, आम चुनाव। निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश वीर शास्त्री ने यहां पर जीत हासिल की। साल 1971 की बात करते हैं तो आम चुनाव में कांग्रेस के बुद्धप्रिया मौर्य ने यहां पर जीत हासिल की। फिर साल 1977 में जब आ जाते हैं तो जनता पार्टी के कुंवर मोहम्मद अली खान ने यहां पर जीत दर्ज की। अब बात आती है साल 1980 की। जनता पार्टी के अनवर अहमद यहां से जीतते हैं। फिर साल 1984 में चुनाव आया तो देखिए कांग्रेस आई के केदारनाथ सिंह विजयी हुए। साल 1989 की बात करें, जब आम चुनाव था, तो जनता दल के किशन चंद्र त्यागी यहां से जीत हासिल करते हैं। फिर साल 1991 में, 1996, साल 1998 और फिर साल 1999 में बीजेपी के डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर को यहां से जीत मिली। साल 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को जीत यहां से मिलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पहले यह कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अब यहां से बीजेपी की लगातार जीत के बाद में यह बीजेपी का अभेद्य किला बन चुका है, जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है। अब देखिए, बात होती है गाजियाबाद के अहम मुद्दों की कि आखिरकार गाजियाबाद की जनता चाहती क्या है, उनके जहन में उनके मुद्दे क्या हैं। तो देखिए, मतदाता चुनाव में मतदान करते हैं और बार बार गाजियाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है जाम की समस्या। गाजियाबाद की जनता जाम की समस्या से लगातार जूझ रही है क्योंकि यहाँ पर एक तो कई इंडस्ट्रियल एरिया है, इस कारण से यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ की जनता को प्रदूषण से भी दो चार होना पड़ता है बार बार। इसके साथ यहाँ पर एक और मेन प्रॉब्लम है और वो है अवैध निर्माण। नगर निगम टैक्स और ट्रांस हिंडन में अस्पताल की मांग भी काफी दिनों से लगातार जारी है, लेकिन अब तक लोगों की ये मांगे पूरी नहीं हो पाई। इसके बावजूद वहां पर जनता बीजेपी को बार बार चुन रही है और मैं खुद लोगों के बीच में गई। लोगों ने कहा कि चाहे जो समस्याएं हों, हमारी पसंद बीजेपी है, ये लोगों की राय थी, लेकिन इस बार देखना होगा कि जनता की राय क्या है। अब देखिए, बीजेपी सरकार आने के बाद से गाजियाबाद विकास की अगर बात करें तो लगातार इस दिशा में गाजियाबाद आगे बढ़ रहा है। गाजियाबाद में आपको याद होगा, एक तो एलिवेटेड रोड बनने के कारण से शहर के अंदर जो काफी भीड़ थी वो कम हो गई, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी कि लोग गाजियाबाद के अंदर से होकर गुजरा करते थे, तो भारी वाहन भी है, तरह तरह की गाड़ियां भी हैं और इस कारण से वहां के लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाया करती थी। लेकिन अब एलिवेटेड रोड से लोग बाहर ही निकल जाते हैं, ट्रैफिक हल्का सा कम हुआ। फिर एलिवेटेड रोड गाजियाबाद को सीधे दिल्ली से ये जोड़ता है और इस कारण से यहाँ पर थोड़ी समस्या लोगों की आसान हुई और सहूलियत हुई लोगों को। डायरेक्टली अगर दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से लोगों को सीधे अगर उत्तर प्रदेश के और इलाकों में जाना है तो अब गाजियाबाद के अंदर घुसने की जरूरत नहीं। एक और खास बात, रैपिड ट्रेन की शुरुआत हुई, जिससे मेरठ से जो दिल्ली आना जाना था वो अब सुगम हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी गाजियाबाद के लिए बड़ी सौगात है। इसके साथ ही यहाँ पर कैलाश मानसरोवर भवन भी है। आपको याद होगा, जिस तरीके से रैपिड मेट्रो का आगाज हुआ उसके बाद जो मेरठ दूर हुआ करता था वो मेरठ अब बहुत ही करीब हो गया है।